हे मंगल, 15 दिन में तेरी शादी हो रही है। कितना काम है। दर्जी के पास जाके कपड़े सिलवाने हैं, मेहंदी वाली को तारीख देनी है, जेवर भी खरीदने, और सबसे जरूरी काम हॉल बुक करना है। और वो सजावट वाले को भी तो कहना है। और भाई इतना काम, मैं तो एक कागज पे लिखवा के लिस्ट बनवा लूंगी, नहीं तो भूल जाऊंगी। अपनी बेटी की शादी को कसर ना छोड़ूंगी, पूरे धूमधाम से करूंगी और सबको बुलाऊंगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब खाने की टेबल पर मच गया हंगामा। और क्या, कोई गुड्डा गुड़िया का खेल ना हो रहा है। मेरी बेटी की शादी हो रही है। दुनिया में आपकी लड़की अकेली नहीं है जिसकी शादी हो। हर रोज दुनिया में लोगों की शादियां होती हैं, बस हर कोई आपकी तरह ढिंढोरा नहीं पीटता। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जब मंगल खाने की टेबल पर कुसुम, आदित्य और अपनी माँ शांति जी को खाना परोस रही होती है। तभी शांति जी मंगल से कहती हैं, बेटा हमारे पास समय बहुत कम है और तुम्हें शादी की कितनी तैयारियां करनी हैं, सब कुछ संभालना है। हे मंगल, 15 दिन में तेरी शादी हो रही है। कितना काम है। दर्जी के पास जाके कपड़े सिलवाने हैं, मेहंदी वाली को तारीख देनी है, जेवर भी खरीदने, और सबसे जरूरी काम हॉल बुक करना है। और वो सजावट वाले को भी तो कहना है। और भाई इतना काम, मैं तो एक कागज पे लिखवा के लिस्ट बनवा लूंगी, नहीं तो भूल जाऊंगी। अपनी बेटी की शादी को कसर ना छोड़ूंगी, पूरे धूमधाम से करूंगी और सबको बुलाऊंगी। इस पर आदित्य तंज कसते हुए कहता है, जैसे यही शादी कर रही है और किसी और ने शादी की ही नहीं है। यह सुनते ही शांति जी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो आदित्य को सुना देती हैं खरी खोटी। वो कहती हैं, जब तुमने दूसरी शादी की थी तब हमने कुछ नहीं कहा, और अब जब हम शादी कर रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। हाँ, तो दुनिया में आपकी बेटी कोई अकेली नहीं है जिसकी शादी हो। हर रोज लोगों की शादियां होती हैं, बस हर कोई आपकी तरह ढिंढोरा नहीं पीटता है। मैं तो ढिंडोरा पीटूंगी, क्योंकि लाखों में एक लड़का चुना मैंने अपनी बेटी के लिए। और आपको दिक्कत क्या हो रही है, बताओ मुझे। आपने दूसरी शादी की थी, मैंने कुछ कहा नहीं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बताओ मुझे, क्या तकलीफ हो रही है? मम्मी आप रहने दीजिए ना, खाना खाइए। इसी बात को लेकर आदित्य और शांति जी के बीच तेज बहस हो जाती है। माहौल गर्मा जाता है और मंगल बीच बचाव कर अपनी मां को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वहां एंट्री होती है मोनिशा की। किसी से भी शादी करा दे, ना कोई जांच ना कोई पड़ताल, कुछ भी। अच्छा, पहले तो हमने खूब जांच पड़ताल की थी, धरती आसमान तक की। हमें कौन सा हीरा मिला है, कोयला मिला इतना बड़ा? दरअसल मोनिशा पहले से ही मंगल के घर आई हुई होती है और अब वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, अचानक ड्रामा करती है, चक्कर आने का और गिरने लगती है। हकीकत में ये सब मोनिशा की चाल होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मंगल और कपिल की शादी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोनिशा की ये चाल कामयाब होगी या कहानी में आगे आएगा नया मोड़।